आज का सत्संग में एक नारद वाला कहानी का दूसरा पाठ। ये दो कथा में रस बाद में बताएंगे। उसमें हमने बताया था कि नारद जी ने भगवान को पूछा, तो आप लोग को जाना होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि भगवान इस रज में क्या इतना है कि आपने इतनी पवित्रता से ग्रहण किया। तो कहते उन्होंने नारायण ने उनको जवाब दिया, भगवान ने कि विष्णु जी ने कि हे नारद, ये भक्ति रस है। नारद, ये भक्ति रस है कि ये मेरे भक्तों ने जो परम भक्त है, आप जैसा भक्त न भूत न भविष्यते, आप जैसा भक्त न भूतकाल में था, न भविष्य में होगा, न आज है। आप श्रेष्ठ भक्तों में से है। लेकिन आपका भक्ति में एक जगह में विचार आ गया। आपने विचार क्या किया? जब मैंने आपका चरण का रज मांगा तो आपने कहा, एकदम से पैर हटा लिया और दूर चले गए मेरे से, हाथ को ऐसे करके, प्रभु मुझे इतना बड़ा पाप में मत दिया, इतने बड़े पाप में मत डालिए कि मेरा जन्म नष्ट हो जाए। मैं आपको ऐसे कैसे दे सकता हूँ? ये पाप काम मत कराइए। तो आपको पाप पुण्य का विचार आया कि मेरा पुण्य तो खत्म हो जाएगा। ये भगवान विष्णु को अगर मैं अपने पैर का रज दे दिया तो मेरा तो हो गया, मेरा यह काल पर काल दोनों काल सब खत्म हो गया। मेरा नाम मैं ही नहीं कर सकता, इस महापाप नहीं कर सकता। अब मुझे जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। तो तब भगवान ने बोला, जाओ मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, वृंदावन में जाके उन गोपियों को बोलो, और जो और भक्तों मेरा देखे उनको बोलो कि भगवान आश्वस्त है, उनको ये तुम लोगों को चरण का धूल चाहिए, लेके आओ। तो नारद जब पृथ्वी में आए, पहले उन्होंने वृंदावन गए। वृंदावन में देखा गोपियाँ सब घाट में बैठ के ही हा कर रहे, पानी लेके जा रहा है। तो बोले नारायण नारायण, सब गोपियाँ खड़े हो गए। क्या हो गया? कहता भगवान बहुत अस्वस्थ है, आप लोगों को पदरज चाहिए, पैर का मिट्टी चाहिए। कहता अच्छा। सब वहाँ तो वृंदावन में बहुत सारा घड़ा सिर पे लगाए जाते हैं। फटाफट सब घड़ा उतार दिया उन लोगों ने, उतार के सब अच्छी तरह से, किस में लेंगे नारद जी? तो उन्होंने, इसमें क्या लोगे? तो देखा एक बोरी है, तो बोरी ला के पकड़िए। तो और गोपियों ने अपने पैर में धूल लगा लगा कर डाल दिया। तो सब ने, उसके बाद नारद जी उसको उठाया, बड़ा मुश्किल से आगे गया। तो गोप लोग थे, सब कोई बात कर रहे हैं, कोई खुश हो रहा है, कुछ कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो नारद जी वहाँ जाके बोला कि भगवान अस्वस्थ है, आप लोगों को पदरज चाहिए। तो उन सब ने भी ऐसे ही किया, खूब मिट्टी लगा के उसमें डाल दिया। और देख के जो बच्चे थे ग्वाले सब आ गया, सबने मिट्टी भर, पूरा बोरी भर दिया। आप जानते हैं आज भी हम लोग जब वृंदावन जाते हैं, श्रृंगार बट में जाके, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भी मट्टी खाया था, तो वहाँ जाके आज भी हम लोग वृंदावन के मट्टी ग्रहण करते हैं, यही समझ के कि वृंदावन के मट्टी में भक्ति रस है, जिसमें पाप पुण्य का विचार नहीं है। तो आज भी हम जब भी जाते हैं वृंदावन के, जरूर रज अपने मुंह में डालते हैं। ऐसे ही जब भगवान के पास वो लेके गए तो भगवान माता लक्ष्मी ने उसको सोने के पात्र में दिया, और खुद भगवान ने उसको बहुत आनंद से ग्रहण किया। अर्थात भक्ति में विचार नहीं है, भक्ति में आचार नहीं है। क्यों? कि उन गोपियों ने अपने पाप का चिंता नहीं किया, अपने नरक का चिंता नहीं किया, अपने कर्मों का चिंता नहीं किया, हम कहाँ जाएंगे उसका भाव नहीं आया, मेरे भगवान बीमार जल्दी ठीक होना चाहिए। तो ये सब होता है भक्ति, कि भक्ति में विचार से परे होता है। इतना परे होता है कि आप लोग आंख बंद के सोचो तो आंख से आंसू ही आने लगता है कि हम लोग क्या करते हैं, इतना पूजा करते, मंदिर जाते, घंटे बजाते, लेकिन धारा नहीं है। हम लोग अंदर अहंकार रूपी वो जो पर्दा पड़ा हुआ है वो हमसे दूर नहीं गया, विचार दूर नहीं गया। पाप पुण्य के उस समझ आके हम लोग को दीवार पे डाल देता है। शरणागति नहीं है। शरणागति का मतलब उसमें लीन हो जाना, दूध में पानी, पानी में दूध, नाव पानी में ना, पानी नाव में पानी, ऐसे हो जाता कि दोनों अभिन्न है, आत्मा और शरीर है। जब शरीर से आत्मा निकल जाता है, शरीर सब हो जाता है ना।
और आत्मा से जब शरीर निकल जाता, आत्मा निष्कर्म हो जाता है। आत्मा कोई कर्म नहीं कर सकता, कर्म के लिए शरीर को धारण करना पड़ता है। तो तब भगवान ने उनको समझाया। ये सब समझाने के बाद बोला, नारद आप है रहेंगे, आपका ऐसा कोई नहीं हो सकता, लेकिन आपने विचार कर लिया ना। तो अविचार होता है, अविचार जिसमें नथिंग, कुछ नहीं, जीरो, एकदम अपने को छोड़ देना होता है। भक्ति ऐसी होती है। क्या हम लोग के अंदर वो भक्ति किसी को उठ सकता है, उगता है किसी के लिए भी? सब में तो मैं हूं। एक जिन से हम लोग नहीं कर सकते, अपने ईश्वर से, अपने और गुरु से, गुरु के प्रति, क्योंकि उस शरणागति का स्थान है। वो एक ऐसा जष्टी है, जष्टी मतलब लाठी, कि अंधे को एक छोटा सा लाठी देगा तो पार कर जाएंगे। ऐसे ही है गुरु। हम लोग अंधे हैं, आंख रहते हुए आंख नहीं है, लेकिन उनका हाथ में एक डंडा दे देंगे तो पार कर जाएंगे। तो नारद को उन्होंने यही बात बोला कि नारद, अंधे के हाथ में जष्टी, जैसा जष्टी से वो जगत पार कर जाता, कर्म जीवन पार करता है, हर किस्म का जीवन पार कर सकता है, वैसे ही। तो ये इसमें कोई विचार नहीं आना चाहिए। भक्ति में विचार नहीं होता है, भक्ति बह जाता है इसमें। इसलिए जब भक्ति आता है तो आंसू आता है, अपना हमारे इंद्रिय सब खड़े हो जाता है, ये लोमकूट खड़े हो जाता है। हम तो अपने गुरु का नाम लेने से हमारा ऐसा होने लगता है कि हम कहाँ पड़े हुए, वो कहाँ है, हम कहाँ हैं, क्योंकि वो आत्मा है मेरा। आप लोगों को भी ऐसा, ठीक है, आप लोगों में गुरु में इतना जानते नहीं, विषय जानना भी नहीं चाहते। संसार में किसी को प्रेम करो, पत्नी को प्रेम करो, बच्चों को प्रेम करो, माई को, अपने माता को प्रेम करो, पिता को प्रेम करो, किसी चीज से तो प्रेम करो। किसी चीज से प्रेम करोगे, किसी चीज के प्रति तुम्हारा आस्था होगा, कि भक्ति आएगा तो उसको अपने आप उसको भी रक्षा करोगे, अपना भी रक्षा होगा। तो नारद पुराण का एक कथा के साथ अब ये कथा जुड़ता है जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। उसके बाद पूछा नारद, तुमने और क्या देखा? अब तो तुमने देख लिया, मैं गोप गोपियों को देखता रहता हूँ, और भी तो कुछ देखता हूँ, मेरा और भी तो कुछ प्रिय है। हाँ, आपको तो संसारी लोग प्रिय है, सारा दिन उल्ट काम करता है, पाप करता रहता है, सब कुछ करते रहता है, लेकिन हर संसारी की तरफ आपका दृष्टि स्वर्ग से, आप अपने वैकुंठ से उन्हीं को देखते रहते, संसारियों को। बेकार संसारी है, कुछ करते वर्ते नहीं है, खाली खाते पीते सोते मस्ती मारते। आपको एक दिन के लिए कुछ देते हैं, घर में सबसे ऐसे देखेंगे, एक केला रख दिया, इतनी सी ग्लास में पानी दे दी, इतनी सी कटोरी थाली में एक ताजा दे दिया, तो उनको तो याद आता है, उनको आप देखते रहते। सोचिए क्या बोला नारद जी ने, कि आप संसारी को क्यों प्रेम करते हैं, क्यों करते हो? तो भगवान ने बोला, और बोलो, तुम क्या बोलना चाहते हो? हम क्या बोलेंगे, हमको तो सोच ही नहीं आता कि आप इन संसारी पापियों को क्यों देखते रहते हो। तब भगवान ने पहले कहा, संसारी, अच्छा तुम एक काम करो नारद, अभी तक तो मट्टी उट्टी खा के हमारा पेट दर्द कम हुआ था, फिर दर्द कर रहा है, फिर दर्द कर रहा है, तो फिर क्या करे? कहते एक काम करो, तो दिया जल रहा है ना, उससे गर्मी, जो हम लोग दर्द होने से शेक करते हैं ना, उससे गर्मी बहुत अच्छा है वो हमारा। एक काम करो, वो तेल से भरता जाएंगे और तुम उसको लेके मेरे चारों तरफ घूमते जाओगे, और सुबह से शाम तक आप घूमोगे, और एक बूंद तेल गिरना नहीं चाहिए, और तेल हमेशा बराबर रहना चाहिए, तब उसको ताप बनेगा, उस ताप से हमारा पेट की तरफ जाएंगे। कितना अच्छा। अब नारद ये कोई काम है करते, वो नारद जी के हाथ में वो कटोरी दे दिया, तेल का दिया डाल दिया, और नारद जी अपने तंबूरा पुमरा रख दिए, और रख के उस तेल का दिया लेके भगवान से दोनों एक गिरा, ये गिरा, ऐसा करते करते वो बहुत मुश्किल से घूमते गए, एक गया, उसको संभलते संभलते नारद जैसे दिन भर नारायण नारायण करते मैं भी करती हूँ, जैसे ही मुझे लगता है नारायण नारायण करना भूल गया, एक बार भी नारायण नहीं बोला। शाम सूर्यास्त हो गया, नारद जी ने एक बार भी मुंह से भी नारायण का नाम उच्चारण नहीं किया। तो हाँ, सूर्य डूब गया। अच्छा नारद जी, आपने आज एक बार भी नारायण नहीं बोला? नारद को ख्याल आया, हाँ मैंने एक बार भी नारायण नहीं बोला। तो उन्होंने वो दिया दे के फिर दिया, जैसे हम लोग करते ना, दिया को ऐसा लेते,
ऐसे ही जिसको फिर हम लोग दिया दिखाते हैं उसको ऊपर उनका शेक देना चाहिए। आप लोग नोट करते होंगे आरती के बाद जो आपके पास आते हैं सबसे पहले ठाकुर जी को दी जाती है, माई को दी जाती है, और उसके बाद आप लेके आपको पास आते हैं सबको, तो आप लोग लीजिए। तो हम उसको शेक लेते हैं ना कि उस शेक से हम लोग आरोग्यवान बनेंगे, शक्तिवान बनेंगे, या हम लोग अच्छा होगा, मंगल होगा। इसी तरह से नारद जी ने भगवान को भी उसको शेक दिया पेट में, ऐसा करा। अब तब तक सांझ होने हो गया, तो अब भगवान ऐसा धरती की तरफ कान और दृष्टि देख रहा है। कहते भगवान अब क्या कर रहे हैं? कहते तुमने तो एक बार भी नारायण नहीं कहा, लेकिन अब तुम जरा नीचे देखो तो जरा। अब देखा शाम हो गया, तो एक कृषक था, वो उनको नारद जी उनके माध्यम से सबको देखते थे। सब देख रहे हैं कि हाँ सब घर आ रहे हैं। कृषक आके अपना जो बेल चलाने वाले अपने बेल रख दे, उनको खाना पीना दे, जल्दी जल्दी तैयार होके जाके फटाफट वहाँ पर उनको दिया लगाया, बत्ती लगाया, अपने जो भी श्रद्धा हुआ तो नारायण, और उसके बाद खाना पीना खाया और सो गया। ऐसा हर प्राणी करते हैं। तो उसमें एक कृषक था जो उनका पत्नी नहीं था और उनका बच्चा था, और वैसे रोज सारा दिन खेती बाड़ी करके आके अपने ऐसे करके पूजा वूजा करके बच्चे उच्चों को सबको, एक ही बेटा था, उसको खिला के उसको सुला देते अपने पास बैठा अपने बिस्तर पे, और बैठ के वो एकदम से जोर से ओंकार करके नारायण प्रभु इतना ही आपको मैं बुला सकता हूँ, दृष्टि रखना, और सो गया। ना बुलाना, सो गया। तो जब वो सो गया तो भगवान ने अपना आँख हटाया। तो यही बोला जी, हम लोगों शास्त्र पढ़े हैं तो उसमें एक जगह में लिखा है, जो ब्रह्मचारी हो, साधु हो, सन्यासी हो, हम लोग तो दिन भर जाप ध्यान करते हैं, हमारा काम वही है। लेकिन संसारी जो होता है, जो संसार में रहते हैं, उस सर्व काम के बाद एक बार भी प्रभु को याद करते हैं, प्रभु उस बुलाने सुनने के लिए, इस पुकार को सुनने के लिए कान और आँख लगाए रहता है। कब बोलेंगे, कब सुनेंगे, कब बोलेंगे, कब सुनेंगे। प्रभु भक्त का अधीन में रहता है, भक्ति के दास है। भक्ति का दास कोई नहीं है। अभी बोल रहा था ना मैं, भक्ति का दास मात्र प्रभु है। प्रभु दास की तरह एकदम, ईश्वर जो है, नारायण जो है, विष्णु जो, भगवान विष्णु जो है, तो वो दिन भर सुबह फिर रात में होने से तभी भी देखते कि सर्व काम करने के बाद सुबह तो फिर भी एक आदमी कर थक जाए, कुछ हो जाए आदमी, तभी भी संध्या करते। संध्या इसलिए बहुत जरूरी है करना कि ईश्वर हम सबको देखते हैं कि सर्व काम करने के बाद हम उनका नाम जब एक बार लेता है, उससे मधुर उनको कुछ नहीं लगता है, उससे अच्छा उनको और कुछ नहीं लगता। उनको सुनने से उनको तृप्ति होता है, वो सबको आशीर्वाद देता है, सबको दिन दूसरा दिन के दिनाचार्य का शक्ति देता है, दूसरे दिन के दिन चलने लायक बना देता है, हमारे लिए अन्न का सुरक्षित कर देता है, हमारे लिए घर हर वस्तु जो हम सुबह उठ के मांगना शुरू करेंगे वो सबको सुरक्षित करता है एक नाम करने से। आपको इस कहानी के साथ उस पुराण के उसका सुनाते हैं भागवत की, जहाँ एक बार जो उनका जो था मान दत्ता का जो पौत्र था, उन्होंने एक बार नारायण कहा था तो ब्रह्मा विष्णु महेश उनको कंधे पे करके वैकुंठ पहुंचाया था। ठीक है ना। सचमुच प्रभु भक्तों का दास है। प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है और भक्तों को भीतर में जाके समा जाता है, और जब वही भक्त बहुत ज्यादा व्याकुल होता है तो अश्रु बनके, भक्ति का धारा बनके फिर धरती को देता है, धरती उससे शक्ति मिलता है। तभी हम पापियों को सर्व पाप के बाद भी हमें ढोते रहते हैं गधे की तरह। जैसा गधा अपने मालिक के सिवा किसी को नहीं जानता, उसको पीठ में कितना चढ़ा देंगे, वो खाना नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, वो चलता रहता है। पृथ्वी को हम सफाई नहीं करे, गंद करके रखे, उसको रसातल में भेजने का हर काम कर लिया, लेकिन हमको उन्होंने अन्न देना नहीं छोड़ा, हमको सोने की जगह देने में नहीं छोड़ा, हमारा जीवन यापन करने के लिए जो कुछ है वो देना नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो माता रूपी भक्ति है, माता रूपी भक्ति है। और प्रभु जो है पिता रूपी भक्ति है, वो आसमान में है, आकाश है, आकाश तत्व है, तो आकाश तत्व जैसा है, तो ऊपर से वो नीचे को देख के हम लोगों को दिन रात आशीर्वाद देता है। भक्ति रस का अर्थ है
इसका अर्थ आप समझो क्या है। ये तो ईश्वर का काम ईश्वर करते ही रहता है, करते हैं बोल के ही हम सब कुछ के बाद भी हम निकल के बाहर भी आते। कितनी कष्ट, आज ये कोरोना कष्ट आया, हम स्वरूप उभर के बाहर आ जाएंगे, ये कष्ट हट जाएंगे। पहले भी आया है समय हमारी, हम बचते हैं। अगर 100 मरते हैं तो 200 बचते भी हैं। उसका काम वो तो करेंगे, प्रभु है वो, दयामान है, तो उनका प्रेम का वो तो बारी हमारे ऊपर आएंगे, दया का बाम में आएंगे। और हमारा भक्ति का रस उन्होंने लिया है तो जरूर हम लोगों को रक्षा करेंगे। भक्ति अगर हम सही करेंगे तो हमारा रक्षा भी वही करेंगे। भगवान को पुकारने वाले जीव भी तो उनको चाहिए ना, नहीं तो उनको पुकारेगा कौन। इसलिए जीव का रक्षा वो करेंगे, करते हैं। इस समय से भी हम निकल जाएंगे। ये दोनों कथा काट मैंने छोटा करके जान के बोले, बहुत बड़ा है, मैं काट पीट के बोला आप लोगों को। ये वो कथा बोलने का ये इसको मैंने आपको उसको एक एग्जामिनेशन दिया कि देखो वो ऐसा हुआ था, उसका अर्थ ये है। ये अर्थ है इसका कि भक्ति किसका नाम है हमारा अंदर का। हमारा अंदर भक्ति क्या है, भक्ति हमको क्या देती है। भक्ति हमको श्रद्धा को देते हैं ना। श्रद्धा और भक्ति ये दो दृष्टि है, ये दो कोण है, दो है। श्रद्धा और भक्ति जब हमारे भीतर आते हैं, पहले श्रद्धा आता है, बाद में भक्ति आता है। भक्ति पहला नहीं आती है, भक्ति बाद में आती है, पहले श्रद्धा आती है। अब सप्तशती का श्लोक में भी तो है ना, श्रद्धा भक्ति तुष्टि पुष्टि। तो जब तुष्टि आएगा तो पुष्टि आएगा, तुष्ट नहीं होने से पुष्ट नहीं आएगा। तो ऐसे ही हर चीज का दो होता है, तीसरा नहीं होता। तो इसका अर्थ ये हुआ है, ये शरीर है, आत्मा है। शरीर और आत्मा ये जब दोनों एकत्रित हो जाता है तो उसको दृष्टि जो होता है शून्य हो जाता है। वो तब आपने ही अंतर्मुखी होके आपने दोषत्रुटि को विचार करता है और अपने उस विचार से अपने त्रुटियों को अपने अंदर का सबको एक एक करके निकाल देते हैं। जैसे मैंने कहा था, उसी को सहयोग बोलता है। सहयोग साधना यही सबसे बढ़िया। आप सोइए, सब आसन में सो के ज्ञान मुद्रा लगा के सोइए, एकदम जैसा आप शरीर हिल नहीं रहा, पत्थर जैसा हो गया, एकदम ऐसी डेड बॉडी की तरह हो गया। वहाँ आप अपने यहाँ पर दृष्टि को रखिए। दृष्टि रखते रखते एकदम बहुत सुंदर कई रोशनी आपके पास आएंगे। पीली आएंगी, हरी आएंगे, मैजेंटा आएंगे, काला होगा, फिर मैजेंटा होगा, काला होगा, मैजेंटा होगा, फिर आस्ते आस्ते ठहर जाते हैं। वहाँ अंदर आप अपने चिंता को जो उस अवस्था में जाते हो तो आपको निद्रा आती है। उस वक्त आप जो जाप कर रहे हैं वो जाप पूरा आपके शरीर में बैठ जाते हो और मस्तिष्क में बैठ जाते, नासों में बढ़ जाते हैं। हमारे अंदर जो जितना नाड़ियाँ है, ये सब जो आप कर रहे थे, जैसे आप घर में रेडियो चलता है तो आपको पत्नी गाना गाते हैं, बेटी गाना गाते हैं ना, उसको नकल करके। ऐसे ही जब आप ऐसा आँख बंद करके आपने आज्ञा चक्र पे आप जब ध्यान लगाते हो और सोने का चेष्टा करो और साथ में जो भी मंत्र जाप, जो भी कुछ नहीं, कुछ आपके पास छवि है देवताओं का, उसी को भी सोचते रहोगे तो आस्ते आस्ते निद्रा आता है। तो ऐसा करते करते आपको निष्ठा आने लगता है। निष्ठा में आपको श्रद्धा वृत्ति होने लगता है। रोज ही आप सोते वक्त ऐसा करते जाओगे तो स्वभाव बन जाएंगे। स्वभाव मतलब उसको भी करने को मन करेगा, निष्ठा भी आ जाएंगे। जब निष्ठा आएंगे तो आपको क्या आएगा, उसमें भक्ति का उपाज होगा। भक्ति का उपाज होते ही जैसा दूध गर्म होते रहते, दूध गर्म होते रहते वो खीर बनता है, फिर वो दही बनता है, फिर एक एक बन के फिर बहुत कुछ बनता है। ऐसे ही मन जो हमारा है शुद्धिया होने लगता है। कभी वो खीर जैसा बन जाएगा, कभी वो घृत जैसा बन जाएगा। जैसे जैसे अवस्था था ऐसा खुशबू हमारा अंदर आने लगता है। जैसे चक्र साधना भी बोलते हैं, चक्र योग भी बोलते हैं। चक्र योग का मतलब एक एक चक्रों को हम भेद करते जाएंगे और 10 चक्र भगवान भूत 10 चक्र है। 10 चक्र में हम 6 चक्र को जानते हैं। हम जब यहाँ पर जाते हृदय में हम जब पहुँचते हैं और वहाँ जो भगवान बैठे हैं और मूलाधार में जो बैठा है, मूलाधार में हम ही खुद बैठे हुए हैं। हमारा चैतन्य बैठा हुआ है। चैतन्य नामक हमारा भीतर का जो महात्मा है वो बैठा हुआ है। वो जो भुजंगी के आगोश में छूट के ऊपर की तरफ आता है
और आके एक एक मणिपुर हो ऐसा करते छूटते छूटते जो हृदय चक्र तक पहुँचते तो एकदम प्रेममय हो जाता है। जैसा आप एक नारी और पुरुष है, शरीर अगर नारी है तो आत्मा पुरुष है, अंतर का आत्मा पुरुष है। एक पुरुष एक स्त्री को देख के 1 मिनट में प्रेम करने लग जाता है, एक नारी एक पुरुष को देख के एकदम से प्रेम करने लग जाता है। प्रेम का कुछ समय होता है तो विवाह करने को मन करता है, लेकिन कोई कारण विवाह में जब उनका विघ्न आते तो वो अपने शरीर भी त्याग कर देता है कि वो परम अवस्था होता है कि तुम्हारा बिना मैंने, मेरे बिना तुम नहीं, और अंत में वो अपने शरीर को छोड़ देते हैं। इसी तरह से हम लोग जो शरीर रूपी कर्म का ये मशीन है, मशीन की तरह है, तो ये शरीर को फिर मनन होता है अंतर में चैतन्य, ये जो आत्मा है, जो मन है, ये दोनों जब एकत्रित हो जाते हैं तो अंदर, अभी मैंने कहा ना, पहला श्रद्धा के जन्म लेता है और श्रद्धा हम लोगों को भक्ति की तरफ ले जाता है। इससे से दोनों को जब मनन होता है भक्ति का उद्भाव होता है। भक्ति एक महासागर जैसा है, उसमें जब हम लोग डुबकियाँ खाते हैं तो हम लोगों के अंदर सब क्लेश कलुष धुल जाता है, और जब हम बाहर आते हैं नए जीवात्मा होते हैं। तो हम भक्ति जब करेंगे और सागर रूपी ईश्वर के अंदर डुबकियाँ खाएंगे, और जब उसमें हम बाहर आएंगे हमारा सब किस्म का मन का क्लेश, हिंसा, दुर्भाव, जितना बैडनेस है सब निकल जाएंगे। तो ऐसा सोचते सोचते इसी तरह से अपने आप को सोचो, अंदर में करो कुछ नहीं, सोचते जाओ आज्ञा चक्र में। तो जब सोचेंगे तो करते करते आपकी स्थिति आएंगे, इसी स्थिति में फिर ऐसा एक समय आएगा, कर्म के लिए शरीर तो चलेगा, अकर्म नहीं करेगा। मन में उत्साह तो आएगा, गंदा नहीं सोच सकता है, फिर वो शुभ शुभ सोचेंगे। वो जो शुभ शुभ सोचने लग जाएंगे तो वो एकदम निष्ठा, जिसे कहते मैं इसको मरो जीव, मुझे तो करना ही है, तो तब वो उस निष्ठा में ठीक कोई से काम के लिए आप जब निष्ठावान बनते हो तो आपका काम जरूर सक्सेस होता है। एक कथा छोटा सा है इसमें, एक ब्राह्मण थे, वो अपने पत्नी को बहुत प्रेम करते थे। वो उसका पत्नी का बीमार हुआ तो वो बहुत सेवा करने लगा, तो मंदिर में पूजा करना जाना छोड़ दिया और पत्नी की सेवा में लगे रहे। तो किसी ने बोले ऐसे करने से तुम्हारा तो भगवान भी रुष्ट हो जाएंगे, तो हम क्या करें? कहता भगवान का पूजा करिए। तो मैं रोज करता ही हूँ, उनको करे बिना तो अच्छा ही नहीं लगता। तो तुम ड्यूटी करते, सिख से करो। तो उस दिन से उस ब्राह्मण ने मन को साध लिया कि मैं प्रत्येक दिन एकदम भगवान का सेवा में लगी हूँ, मुझे जो दासत्व मिला मैं उसको पूरा करूँगी। तो रोज चाहे बारिश आए, बिजली गिरे, धूप हो, कुछ हो, वो बाकी जीवन की उनको पत्नी बीमार रहे, उनको सेवा भी किया, और दीर्घ बीमारी वाला बीमारी था उनको, और अंदर भी जाने लगे। इतने में एक समय आया, उनको पत्नी का देहांत हो गया। तो उनको बहुत गुस्सा आया, भगवान मैंने इतना दिन अपने पत्नी को सेवा भी किया, आपका भी मैंने निष्ठा से किया, आपने मेरे पत्नी को जीवन दान नहीं दिया, आप अच्छा ही नहीं हो, आज से आपका मंदिर में मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। चलो, और दूसरा बोल के चले आए। रात में जब सोए नींद नहीं आए, सुबह उठे तो 5 बजे मंदिर जाते थे, जाने को मन कर रहा, कपड़ा भी पहना और खड़ाऊ भी पहना, नहीं गया। शाम हो गया, शाम को आरती का समय हुआ, जाओ मैं नहीं जाऊँगा। तो एक दिन में परेशान हो गया, तो मैं रह नहीं सकता वहाँ नहीं जाए बिना। जैसा वो पत्नी को तो भूल गया, अब ये उसकी बात हो गया। तब कहता ठहर जाओ भगवान, तुम इतना निष्ठुर हो, अब मैं तुमको दिखाता हूँ। तो उन्होंने एक बेत उठाया और उन्होंने इसके बाद जाना, मंदिर जाना, उसी टाइम से ना, और मंदिर के पिछवाड़े में जाके धर्म दम से पीटता, और 10-12 बेत मारने के बाद वापस घर आते। दोपहर में यही कर रहा था, शाम भी यही कर रहा था। लेकिन बहुत भयंकर तूफान आया, बहुत भयंकर तूफान आया, सब बह रहा है, टल रहा है, कहता नहीं। उन्होंने उठा और तैरता हुआ मंदिर गया, और मंदिर में बारिश चली रहा था, शाम तक और पानी भर गया, तो जाके फिर मारा है। उसके बाद ये अभ्यास हो गया, भीषण हो गया।
तो रात में उनको भगवान दर्शन दिया, मैं तुम्हारा निष्ठा से तुष्ट हुआ और तुम्हारे लिए फलना कर से विवाह का वो आ रहे हैं, तुम्हें बहुत सुंदर स्त्री, स्वस्थ स्त्री मिलेंगे, उससे तुमका पुत्र होगा, जो पुत्र संसार में बहुत नाम करेगा। तो वैसे ही हुआ, जब सुबह हुआ, बारिश उरिश कम हो गया, पानी उनी कम उतर गया, तो देखा दिन का 12-1 बजे एक पोटली और एक पानी का लोटा लिए एक ब्राह्मण चले आ रहे। तो उन्होंने आके कहता, पर उनका नाम लिया के यहाँ रहते, कहता हाँ। तो उन्होंने कहा आइए बैठिए ब्राह्मण देवता, उनको जल दिया, बताशा दिए। उसके बाद पूछा आपका आने के कारण बताइए। कहते मेरा पुत्री है मंजरी का, वो उसको उम्र बहुत हो गया है, वो किसी पुरुष को कभी पसंद नहीं कर सका, विवाह नहीं किया, लेकिन इस वक्त मेरा आयु देखिए कितनी है, मैं किसी भी जगत भी स्वर्ग लोक को गमन करूंगा, मेरा पत्नी नहीं है, मेरा कोई और बेटा और नहीं है, कोई नहीं उस बच्ची को संभाले। मुझे ने किसी ने सलाह दिया, आप बहुत संस्कारी ब्राह्मण है, आप मेरे बेटी को पानी ग्रहण कर लो। तो उनको रात का भगवान का जो उन्होंने दर्शन दे के बोला था, तो वो कहा ठीक है। तो अब उनको उम्र काफ़ी, उनको भी उसमें आ गए थे, तो उनको विवाह हुआ और उम्र होने तक भी उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। वो था आदमी को, जब उन्होंने कहा भगवान से एक बात और पूछा, तो भगवान जब तक मैं पूजा करता रहा आपने मेरा पत्नी को नहीं ठीक किया, मैंने एक ही तो इच्छा किया था कि मेरा पत्नी को ठीक है, मैं उसको बहुत प्यार करता था। कहता उनको आपने ठीक नहीं किया, जब आपको डंडे मारा है आपने, आप आके बता रहे बहुत सुंदर पत्नी मिलेगा, बच्चा होगा। कहता है ये कर्म है, ये कर्म है, ये कर्म का निष्ठा का फल है। तो तुम भी करते थे, लेकिन भोग कहाँ जाएगा, भोग कहाँ जाएगा, भोग कैसे काटोगे। भोग क्या है कि तुम्हारा पत्नी पूर्व जन्म में ऐसा था, ऐसा करके एक बहुत, उनको भी अगले जन्म का कहानी सुना, तो उन्होंने ये कर्म किया था, वही कर्म स्वरूप उसको इस जन्म में उसी भोग को काटना था। तो उसने अपने भोग को काट के स्वर्ग को चला गया। और ये स्त्री आपका स्त्री थे पूर्व में, इसने आपको बिना कि इन्होंने उस जन्म में चाहा था कि मैं एक ही पति का संग रहना चाहता था, दूसरा किसी पुरुष के पास नहीं जाऊंगा। तो उसने भी आपके लिए आपको विवाह हो चुका था, ये बाद में जन्म लिया, तो आपको पत्नी रहने का उसने आपको प्रतीक्षा किया। और देखिए आप उस लड़की के साथ भगवान ने उनको बाद में सब समझाया। तो देखिए कर्म भोग ये सब एक के साथ एक इतनी बुरी तरह से जुड़ी हुई है कि कितना भी समझ लो समझ नहीं सकते हो। ऐसी सहज योग है जिसमें हम लोग फूल पत्ता ये वो खाना बिना धूप बत्ती कुछ नहीं देते हैं। सहज योग का मतलब अपने मैंने सिखाया, अपने शरीर को निवेदन करो, मेरा हृदय कमल फूल है, मेरा सांस जो है धूप है, हमारा प्राण जो दीप है, मेरा कर्म सुकर्म आपको खाद्य है, मेरा मन जो है आपका दास है। ऐसा करके अपने को चढ़ा दो, मानस पूजा करो। और नहीं तो कुछ भी नहीं कहते, ईश्वर को चिंता करो, नहीं कर सकता अपने आँख को बंद करके अपने आप को चिंता करो, अपने जन्म से लेके अब तक का जीवन का एनालिसिस करो, मैंने ये तो किया, ये तो किया, ये करने का ये फल है, ये करने का फल है, कर्म का फल का विचार करो। अब सो जाओ, आस्ते आस्ते आपका देखिएगा सब कुछ नजर आएगा। जो आपने बुरा अच्छा किया, बुराई को फेंक दो, अच्छाई से चलो, वो भी साधना है। तो सहज साधना में ये भी एक अध्याय है। और दूसरा अध्याय कि अपने आप को एक, जैसा हम करते हैं जल किसमें गया, जल जो है प्रथम में जैसा दीप हमारा क्रिया योग में हम लोग कहते हैं पानी 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 है, बीच में एक दीप है, बहुत सुंदर मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, कितनी कुछ उपज हो रहा है। उस मिट्टी में एक साधक साधना कर रहा है। तो अचानक क्या देखा, जल आके मिट्टी को मार मार के पानी में मिला दिया। तो मिट्टी मिलाते पानी में मिट्टी विलयन हो गया। तभी मैं बैठा हूँ, तभी भी हूँ जो साधना कर रहा था, बैठ के वो है। फिर जल, अचानक जल ऐसा करते करते
जल से अग्नि बाहर आया और जल को मिला लिया अपने में। जो जल अग्नि में मिलाया था, जल अग्नि में विलीन हो गया। अब अग्नि वो जोर से चलने लगा, मैं सब जीत लिया। अचानक इतना जोर से पवन आया, उसको उड़ा के ले गया। पवन अग्नि को पवन में चला गया, मतलब अग्नि वायु में चला गया। और वायु कहते मैंने सबको विजय कर लिया है, अब मैं बहुत खुश हूं। तो फिर विराट आकाश, पवन जाके आकाश में समा गया। फिर भी मैं हूं। कौन है वो? आत्मा राम। आत्मा आपका कितनी कुछ के भीतर, कितनी सुंदर दीप के अंदर निवास क्यों ना करता हो, कितना सुंदर शरीर में निवास न कर, लेकिन एक दिन क्या होगा? मिट्टी जल में जाएंगे, शरीर के मिट्टी जल में जाएंगे, जल अग्नि में जाएंगे, अग्नि वायु में जाएंगे और वायु आकाश में जाएंगे। कुछ नहीं है, तुम्हारा आत्मा है। उसी आत्मा को ही मनन करो, वही सहज योग है, वही क्रिया योग है, वो चक्र साधना है। चक्र योग भी कहते हैं कई लोग इसको। तो एक के बाद एक अपने को विलय करने से जो स्थिति आती है वही महायोग है। उसके बाद बहुत कुछ होता है। अभी हम लोग आपको कुंडलिनी साधना सिखाना शुरू करेंगे। आज लास्ट बात है, आज से आप लोग प्राणायाम करना शुरू करो। प्राणायाम का मैं कल बताऊंगा आप लोगों को थोड़ा कैसे करेंगे। 4, 16, 8 आप बाएं स्वर, अभी दाएं स्वर नहीं करेगा कि आप लोग मेरे पास नहीं हो। जो करते हो, जिनको सिखाया गया है वो करो, जिनको नहीं सिखाया, जो नया नया कर रहे हो, वो सांस को ऐसा पकड़ो बाएं नाक से 1, 2, 3, 4 गिनते गिनते 4 सेकेंड सामने वो ले लो, घड़ी रखो सामने, 4 सेकेंड में सांस को भर लो। फिर आप उसको कितना 16 सेकेंड गिनो, उसमें 16 सेकेंड में उसको पकड़े रहो, सांस को पकड़ के रहो। और फिर आप उसको 8 दाएं से, सूर्य से दाएं से 8 सेकेंड घूमते गए तो हवा को निकाल दो, ठीक है। उसके बाद फिर बाएं से दाएं से आप 4 से लो, 16 में करो, फिर 8 में निकालो। ऐसा 12 बार करके करना शुरू कर दो। 12 बार एक होता है, गया रुका निकला, गया रुका निकला, ये एक माना जाता है, ठीक है। ऐसा 12 बार करने से एक वजन होता है। ऐसा आप लोग आज से थोड़ा थोड़ा प्राणायाम करना शुरू करो। प्राणायाम ऐसा करके मत करना, ये सभी रहस्य बाद में बताएंगे प्राणायाम क्या है। प्राणायाम घड़ी देख के करो, क्योंकि ये घड़ी भी आपके लिए रह जाएगा, लेकिन अगर बाद में आपको सिखाएंगे हृदय का साथ करना। पहले इस सीख लो, देख देख के सीख लो। तो सबसे कठिन है लेना, 4 सेकंड में लेना कोई बात नहीं, 16 सेकंड में पकड़े रहना भी कोई बात नहीं, 8 सेकंड में निकलना वो बहुत बहुत मुश्किल काम है। थोड़ा प्राणायाम सुबह कर सकते हो, शाम कर सकते हो, नहीं तो सोते वक्त प्राणायाम करके सहयोग में आप अपने आप को, जैसे मैंने पहले बताया, एक एक करके धरती मिलाए थे, जल मिलाए थे, अग्नि मिलाए थे, पवन मिलाए थे, आकाश, एक के बाद एक में चले जाने का मैं हूं, फिर भी मैं हूं मतलब मेरा आत्मा है। सब जाने के बाद भी आत्मा रह जाता है। तो उसी आत्मा का स्मरण करो, कर्म को छटाई करो और इस साधना को करो। देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस सहज योग है, सहज अवस्था में रहोगे। तो आज हम लोग यही समझ में कहा तो छोटा करेंगे, देख लीजिए हो गया 1 घंटा, तो 1 घंटे से ज्यादा ही हो गया। तो आप लोग समझ आया किसी को क्या बोला मैंने? देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? प्राणायाम का समझ लिया ना, 4, 16, 8। इसमें बहुत लोग जानते हो, जो मेरे पास बहुत आए हो, इन सबको बहुत सिखाया। जो नए लोग इसमें ज्वाइन किसी ने किया है, जो हो नहीं सुना कभी, सुन लो। 4, 16, 8 4 सेकंड में सांस को लेना, बाई तरफ से चंद्र नाड़ी से मध्य में कुंभक करो 16 में, और पिंगला से अर्थात सूर्य नाड़ी से उसको बाहर निकलो 8। फिर सूर्य नाड़ी से आप लो, आप कुंभक करो, फिर आप इसको रेचित करो। पूरक, कुंभक और रेचित, ये 3 नाम है इनका। इनको आपको आज से क्लास शुरू किया, ये चक्र साधना का, चक्र योग का। कुंडलिनी योग करने से पहले जब तक प्राणायाम नहीं, मानस पूजा, उसके उपरांत प्राणायाम के बाद
आप लोगों को चक्र में प्रवेश वगैरह, ये वो चक्र को पहला एक एक चक्र को नाम बताएंगे आप लोगों को बहुत जल्दी। मैं चक्र का भी फोटो वाटो भेज के उसको थोड़ा थोड़ा हम दे देंगे ताकि आप लोग समझ सको कि ये उत्तम साधना है, महासाधना है। तो जो फूल पत्ते से पूजा करते वो भी सही है, जो अपने आप को ईश्वर को देके उसमें मिलाई होता वो भी साधना है। इसलिए इसे महायोग कहता है, ये महायोग है, इसको समझना। योगेश्वर शिव भी जानते हैं, भगवान आशुतोष भगवान शिव ने ये प्रयोग मनुष्यों के लिए सहज अवस्था के लिए दिया है। वही जाने वही फल देंगे। तो अपने आप को उनको शरण में शरणागत होना, ये स्वयं गुरु का शरण में एक ही बात है। गुरु के माध्यम से शिव को पाना, शिव के माध्यम से गुरु को पाना, ये दोनों ऐसे ही है। जो कहते मैं वैष्णव हूँ, कहते मैं शाक्त हूँ, नहीं, झूठ बात है। कोई शाक्त और कोई वैष्णव नहीं है। भगवान विष्णु का परम भक्त शिव है, शिव का परम भक्त भगवान विष्णु है। ये दोनों हरिहर आत्मा है। इन दोनों को वियोग करना कोई आसान बात नहीं है। ऐसे शरीर है तो आत्मा, आत्मा है तो शरीर। शरीर अगर भगवान विष्णु है, अनुशासन का नाम है, तो आत्मा स्वयं आशुतोष भगवान शिव है। तो ये दोनों अभिन्न है। इनको अभिन्न करने से दोनों अस्तित्व बन जाएगा, दोनों ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए इनको अभिन्न मत करो, इनको सचमुच के जानो और जान के उसको प्राप्ति करो, उनको कृपा को प्राप्ति करो। उनका प्रति अपना निष्ठा और भक्ति को आप दे सकते हो, तभी ये सब कुछ हो सकता है। नियम से बंधो, संयम से रहो, देखना सब कुछ प्राप्ति होगा। नियम और संयम मनुष्य का ये सोपान है, ऐसा सीढ़ी है जिसमें एक बार चढ़ जाते हैं तो ऊपर को ही जाना पड़ता है, नीचे को नहीं आता है लोग। इसलिए इस सोपान में एक एक पैर में चढ़ो तो गिरोगे नहीं, दौड़ के चढ़ोगे तो गिर जाओगे। दौड़ो नहीं, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे बताते जाएंगे। हरि ओम तत्सत। मेरा पुनराशीर्वाद। अच्छे से निद्रा है, फिर कल मिलेंगे, बोलेंगे इसके बारे में। कल थोड़ा चक्रा साधना के बारे में बोलेंगे, कुल कुंडलिनी के बारे में बोलेंगे, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन सत्संग के साथ साथ सत्संग तो चाहिए, भजन नहीं तो चाहिए ना, कुछ गजन ही सही। इसको गजन मतलब बोलना, भजन मतलब सुनना। तो ठीक है, मेरा आशीर्वाद। जय गुरु, जय मां। हरि ओम तत्सत।